और साहिबगंज में स्वास्थ्य सिस्टम भगवान के भरोसे है। मरीजों का इलाज जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाली निर्माणाधीन बिल्डिंग भूतों का बसेरा बनते जा रही है। स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट आपके लिए। खाली और सुनसान हॉलवे, सीलन लगे कमरे, जर्जर बिल्डिंग और चारों ओर जंगल ही जंगल। देखने में लगता है मानो किसी हॉरर फिल्म के सेट पर हो, लेकिन यह कोई भूत बंगला नहीं, साहिबगंज का सरकारी अस्पताल है। साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर बताने को काफी है कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। तस्वीरें जिले के तालझारी स्वास्थ्य केंद्र की है, जो अपनी ही बदनसीबी पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए चैम्बर नहीं है। मरीज भी हैं, लेकिन उनके लिए बेड की ठीक व्यवस्था नहीं। अस्पताल में पंखे और लाइट भी हैं, लेकिन बिजली का कोई इंतजाम नहीं। मरीजों के लिए न दवाई का इंतजाम, न ही शौचालय की कोई व्यवस्था। कुछ है तो ये जर्जर और खंडहर हो चुकी स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग, जिसके सीलन लगे बदबूदार कमरे मरीजों को ठीक करने से ज्यादा बीमार कर रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग के अंदर बेड ना होने से मरीजों को अस्पताल के बाहर खुले जमीन पर लिटाकर इलाज किया जाता है। रोजाना 100-150 की संख्या में मरीज प्रखंड के इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों को न तो ठीक से इलाज मिल पाता है और न ही दवाई। निराश होकर गरीब मरीजों को भी प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है, लेकिन मरीजों की इस परेशानी से न तो जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क पड़ता है और न ही अधिकारी उनके सुध लेने की जहमत उठाते हैं। मैं इस बिल्डिंग के बारे, जो सरकारी अस्पताल है तालझारी का, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये सत्य बात है। और यहाँ पेशेंट आते हैं दूर दूर से, तालझारी प्रखंड के चारों दिशा के ओर से, राजमहल प्रखंड के भी कई पंचायत के लोग आते हैं। सीरियस पेशेंट होने से यहाँ सुविधा उतना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कमरा नहीं है हॉस्पिटल में, तो लोग डॉक्टर लोग रेफ़र कर देते हैं कि आप साहिबगंज ले जाइए। डॉक्टर लोग भी क्या करेंगे, मजबूरी है उनका। स्थानीय मुखिया अमीन हेम्ब्रम और दूसरे जनप्रतिनिधियों की माने तो तालझारी स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर बिल्डिंग को देखते हुए साल 2012 में करोड़ों की लागत से 100 बेड वाले अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया गया था। स्पेशल डिवीजन की देखरेख में ये काम 2015 तक जारी रहा। इसके बाद निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हो गया और अब ये बिल्डिंग भी धीरे धीरे भूतों का बसेरा बनता जा रहा है। 2012-13 में वो बिल्डिंग जो है बनना स्टार्ट हुआ था और 100 बेड का बिल्डिंग बना है, कम से कम 2-2.5 करोड़ का। और हम लोग का सपना रह गया कि हम लोग का मरीज जो है आता है इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ बिल्डिंग जर्जर रहने के कारण जो है मरीज को यहाँ एडमिट नहीं लेता है, रेफ़र कर दिया जाता है। और हम लोग जो है माने पुराना बिल्डिंग में जो है माने भय का माहौल है। यहाँ देखिए बिल्डिंग किस तरह का माने जर्जर है। एक तरफ करोड़ों की राशि से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन का निर्माण अधर में है, लेकिन निर्माण कार्य क्यों रुका या इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर किसी ने कोई पहल नहीं की। नतीजा है कि निर्माणाधीन भवन तो खंडहर हो ही चुका है। स्वास्थ्य केंद्र भी सुविधाओं के अभाव में लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ज्यादातर गरीब आबादी निर्भर करती है। बावजूद इसके इस केंद्र की बदहाली की खबरें आम हो गई है। जरूरत है कि शासन प्रशासन दावों के अलावा जमीनी स्तर पर भी कोई काम करे, ताकि जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। साहिबगंज से गोविंद ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।